Hello student, now we are going to understand this question. Colloidal solutions are not classified on the basis of, तो हमको यहाँ बताना है कि किस बेसिस पर हम लोग colloidal solution को यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर सकते। हमारे ऑप्शन है मॉलिकुलर साइज, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, सरफेस टेंशन वैल्यू एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो देखिए जो ऑप्शन ए में हमको यहाँ पर दे रखा, ऑप्शन ए में हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज। देखिए मॉलिकुलर साइज के बेसिस पर क्लोराइड सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर डिफाइंड, और ये आपके पास यहाँ पर तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मल्टी मॉलिकुलर, और एक आपके यहाँ पर होते हैं मैक्रोमॉलिकुलर, और एक आपके यहाँ पर होते हैं एसोसिएट कोलाइड्स। तो ये इनका तीन तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। तो एक आपके होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स हमारे पास। तो ये तो आपके रहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। यस, नेचर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर भी आपके पास ये 8 तरह से आपके पास यहाँ पर डिफाइंड है। नेचर ऑफ द पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पर ये आपके पास 8 तरह से यहाँ पर डिफाइंड है। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर है सॉलिड एंड सॉलिड, एंड आपके पास यहाँ पर ये डिफाइंड है सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, and we have liquid and solid, and we have liquid and liquid, and we have liquid and gas, and we have liquid and gas, and we have gas and solid, and we have gas and liquid। तो ये आपके पास है ना ऑन दी नेचर ऑफ दी पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अपने पास ऑप्शन डी जो हमारे पास यहाँ पर है। ऑप्शन डी में आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन, देखिए इसके आधार पर ये दो तरह के आपके पास यहाँ पर होते हैं। जो ऑप्शन डी में आपके पास दे रखा है यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक आपके पास यहाँ पर होते हैं लायोफिलिक, और एक आपके होते हैं लायोफोबिक हमारे पास यहाँ पर। सो वन इज लायोफिलिक एंड अनदर इज लायोफोबिक हमारे पास यहाँ पर। लायोफोबिक हमारे पास ऑप्शन डी की हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन ए में जो दे रखा है मॉलिकुलर साइज, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन बी के साथ में दे रखा है नेचर ऑफ पार्टिकल, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। और ऑप्शन डी में दे रखा है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इनके बेसिस पर इनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। इसके बेसिस पर ये दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं लायोफिलिक, और दूसरे आपके पास यहाँ पर होते हैं लायोफोबिक हमारे पास यहाँ पर। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अगर आप देखें तो ऑप्शन सी में जो आपको दे रखा है सरफेस टेंशन वैल्यू के आधार पर ये क्लासिफाई नहीं किए जाते हमारे पास यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, सरफेस टेंशन वैल्यू, क्योंकि हमारे पास बाकी तीनों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, सरफेस टेंशन वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सरफेस टेंशन वैल्यू।
surface tension value, and correct option for this question is the option C. So option C is the right answer for this question. हम लोग क्लॉइडल सॉल्यूशन को सरफेस टेंशन वैल्यू के आधार पर क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. So I hope this question is clear to you. Thank you.